नमस्कार है दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये आप दो घड़ियाँ देख रहे हैं जिसमें से एक विनर है ऑटोमेटिक घड़ी बिना डेडेड वाली। देखिए ये ऑटोमेटिक है, इसका रोटर पीछे आपको दिख रहा होगा और अभी इसमें एनर्जी नहीं है, मतलब इसकी मेन स्प्रिंग जो है वाइंड नहीं की गई है। देखिए इसका बैलेंस घूम नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। और रेफरेंस के लिए मैंने ये HMT विजय ली है ताकि अंदाज़ा आ जाए कितने समय तक विनर चलती है। एक्चुअली मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि एक सिंगल झटके में ये कितने देर तक चल सकती है। मेन स्प्रिंग को फुल वाइंड नहीं करना है, सिर्फ एक सिंगल झटका। तो देखते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट काम करता है। वैसे ये बता दूँ, इसकी सर्विस 2-3 महीने पहले ही हुई है, तो सब कुछ बिल्कुल फ्री है। इसका लुब्रिकेशन वगैरह बिल्कुल नया है, तो काफ़ी फ्री चलेगी ये। मैं जानता हूँ ये कितनी चली है क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और ये रेफरेंस के लिए आप यहाँ समय देख सकते हैं। इसका कारण बताता हूँ। मेन स्प्रिंग फुल वाइंड नहीं होती तो घड़ी थोड़ी सी स्लो होती है। जब तक 96 से 98% तक एनर्जी रहेगी मेन स्प्रिंग में, घड़ी आपकी परफेक्ट चलेगी। आखिरी 4 से 2% में थोड़ा सा ये हो सकता है, तो झटका मार के देखते हैं इसे कि कितना चलती है। रोटर जो जितना घूमेगा उसी हिसाब से ही। ये देखिए अभी हम कोशिश करेंगे कि ये कितना चलती है पता चले। इस बीच में थोड़ी और जानकारी भी दूंगा। तो अगर आपको डायरेक्ट रिज़ल्ट देखना है तो आप ये जो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको टाइम दिखा रहा हूँ, उस पर जाकर रिज़ल्ट देख सकते हैं कि ये कितनी चली है एक्चुअली। क्योंकि आपका डेटा बच जाएगा। अगर आपको जानकारी देखनी है पूरी तो फिर पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं ये वीडियो अनकट रखने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि लोगों के सामने जो है वो सच आए कि ऑटोमेटिक घड़ियाँ जो है वो किस हद तक परफेक्ट हो सकती है और किस हद तक ये चल सकती है सिर्फ एक सिंगल झटके में। मैं अक्सर ये एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। बहुत सी घड़ियाँ इसमें ज़्यादा नहीं चलती, 1.5 या 2 मिनट चलती है। कुछ घड़ियाँ जो है वो ज़्यादा चलती है। और मैं आपको बता दूँ, जैसे ओरिएंट ओरिएंट आप एक सिंगल झटके में अगर आप देखो, अगर वो अभी अभी सर्विस हुई है 1 या 1.5-2 महीने के अंदर ही, तो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई आप सर्विस करा लो फिर 2 साल बाद ये एक्सपेरिमेंट करो, तो तब नहीं होगा। और वैसे भी 4 साल में एक बार ऑटोमेटिक घड़ी को सर्विस करा लेता हूँ मैं। ये जो विनर के आप देख रहे हैं इसे, क्योंकि इसमें डेड फंक्शन नहीं है, तो ये 4 साल में एक बार सर्विस कराता हूँ। और ये आपको वो पता चल जाएगा कि सर्विस के लायक हो गई है या नहीं। आपको थोड़ी सी जाम महसूस होने लगेगी, चाबी भी थोड़ी जाम लगने लगती है। जहाँ तक सवाल है दूसरी घड़ियों का जो हमारी होती है डेड फंक्शन वाली, तो उन्हें 3.5 साल में मैं सर्विस करा लेता हूँ। जैसे सिटीज़न हो गई या हमारी सेको हो गई, फिर बाकी जो दूसरी मॉडर्न घड़ियाँ उनकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन रिको हो गई, तो रिको, ओमैक्स और हेनरी सैंडोज की ऑटोमेटिक घड़ियों में रस्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये पुरानी घड़ियाँ आपको पता है 35, 40, 50 साल पुरानी घड़ियाँ होती है। तो इनमें मैं 2.5 साल के आसपास ही सर्विस करा लेता हूँ, ताकि अगर रस्ट कहीं शुरू हो भी रहा हो तो उसे शुरू में ही रोका जाए। और कारण ये है कि आपको बता दूँ कि एक बार रस्ट अगर आपकी घड़ी में लग जाए किसी पार्ट में, तो उस पार्ट को रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसे रिप्लेस ही करना पड़ता है और इनके पार्ट्स जल्दी नहीं मिलते। तो रिको हो, ओमैक्स हो, हेनरी सैंडोज हो, या ऐसी कोई घड़ी हो जो प्रोडक्शन में नहीं है, जिसके पार्ट्स अब नहीं मिलते हैं, तो उसे कोशिश करें 2.5 साल में ही सर्विस कराए। हमारे ऑटोमेटिक घड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर चाबी वाली घड़ी है तो फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल। कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार घड़ी को यूज़ करना ही करना है, मूवमेंट को लंबे समय तक बंद नहीं रखना है। इससे क्या होता है, सारे पार्ट्स फ्री रहते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। क्योंकि लंबे समय तक पार्ट्स अगर फ्री नहीं रहेंगे, एक दूसरे से चिपके रहेंगे, तो फिर उसके बीच में रस्ट शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें सारे गियर्स जो है घूमते रहे, मूव होते रहे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट ऐसे ही मैंने किया है कोशिश, क्योंकि मैं अक्सर हर संडे सभी घड़ियों को वाइंड करके रखता हूँ। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने सोचा कि देखता हूँ कितना चलती है एक सिंगल झटके में। और मैं इसका रिज़ल्ट जानता हूँ। ये विनर के साथ हो रहा है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हर घड़ी के साथ होगा। याद रखिए ये सस्ती घड़ी है, ये कोई बहुत महंगी ब्रांडेड घड़ी नहीं है। ये एक सस्ती घड़ी है, फिर भी ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रही है। और मैं आपको कह दूँ कि ये किसी को कुछ सिद्ध करने के लिए नहीं है कि भाई ऑटोमेटिक घड़ियाँ कितनी बेहतर होती है वगैरह, मैं कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता।
ऑटोमेटिक घड़ियाँ क्या है, कैसी है, कितनी बेहतर है, इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जो ऑटोमेटिक घड़ी एक बार यूज़ कर लेता है ना, फिर वो दूसरी किसी घड़ी की ओर नहीं जाता। ये अनुभव करने की बात है, ये किसी को आप कुछ सिद्ध नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। जिसने अनुभव किया उसी को पता होगा कि ये कैसी होती है, क्या होती है। और ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, वॉच कलेक्टर्स जो है वो ऑटोमेटिक घड़ियाँ मेंटेन रखने के लिए वॉच वाइंडर यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में भी मुझे कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे कि भाई हमें वॉच वाइंडर लेना ज़रूरी है या नहीं। तो मैं आपको अपना दृष्टिकोण बता सकता हूँ, मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ कि वॉच वाइंडर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। भले ही मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिक घड़ियाँ थी, मतलब 45 प्लस ऑटोमेटिक घड़ियाँ थी मेरे पास पहले। तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हफ़्ते में एक बार मैं उन्हें वाइंड करके रखता था और कोशिश करता था कुछ घड़ियों को मैं यूज़ करता रहूँ। और जो घड़ियाँ वाइंड नहीं कर सकती, जैसे ओरिएंट हो गई, सेको हो गई, ऐसी कुछ घड़ियाँ होती है जिन्हें आप मैन्युअली वाइंड नहीं कर सकते, मतलब चाबी से वाइंड नहीं कर सकते। उन्हें आपको हाथ में पहनकर यूज़ करना पड़ता है या उन्हें हिलाकर ही आपको वाइंड करना पड़ता है। कुछ स्विस घड़ियाँ भी है ऐसी जिनका वाइंडिंग मैकेनिज़्म जो है वो चाबी से जुड़ा हुआ नहीं होता। तो ऐसी घड़ियों के साथ आप उन्हें हिलाकर यूज़ कीजिए, थोड़ा मेन स्प्रिंग को वाइंड होने दीजिए हिलाकर, फिर उन्हें पहनिए और दिन भर पहन कर रखिए। कम से कम 8 से 10 घंटे यूज़ कीजिए। ऑटोमेटिक घड़ी में 8 से 10 घंटे अगर आप यूज़ करते हैं उसे पहन के, और कोशिश करें कि आपका हाथ जो है वो थोड़ा मूव होता रहे। ऐसा नहीं है कि आप टेबल पर बैठकर काम कर रहे हो 8 से 10 घंटे और आपको लगेगा कि भाई मेन स्प्रिंग फुल वाइंड हुई, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी तो हलचल होनी चाहिए, मामूली। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको मतलब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन मामूली आपको हलचल तो करते रहनी पड़ती है। हाथ अगर आपका मूव होता रहेगा तो ग्रेविटी की दिशा में रोटर हमेशा घूमता रहेगा, वो ग्रेविटी की दिशा में जाने की कोशिश करता रहेगा और आपकी मेन स्प्रिंग वाइंड होती रहेगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी चाबी देने की कोशिश है वो नहीं करनी पड़ती। जो बहुत ज़्यादातर कट्टरपंथी है ऑटोमेटिक के, वो यही फ़ायदा आपको गिनाएंगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको चाहे तो आप हाथ से भी चाबी दे सकते हैं या तो आप रोटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है इसमें, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक घड़ी लेना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो मैं अगर अभी के समय मान लीजिए मेरे पास 10 से 15 हज़ार का बजट है और मुझे एक नई घड़ी लेनी है, तो मैं ऑटोमेटिक सिटीज़न चुनूँगा या ओरिएंट चुनूँगा ऑटोमेटिक। क्योंकि ये घड़ियाँ जो है ये काफ़ी हद तक मेंटेनेंस फ्री घड़ियाँ होती है और काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनका दबदबा काफ़ी अच्छा है और मुझे अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। एक्यूरेसी भी मैं कहूँगा कि ओरिएंट की एक्यूरेसी का अनुभव मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मैं ओरिएंट काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ। मेरी लास्ट ओरिएंट अभी मैंने बेची है पिछले हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते पहले। तो ओरिएंट काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छी एक चॉइस है। अगर मेरा बजट होगा 15,000 तो मैं नई ओरिएंट ही परचेज़ करूँगा। और देखिए घड़ियों को हमें यूज़ करते रहना ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मैकेनिकल घड़ियाँ है। इनमें कोई माइक्रोचिप नहीं होती, इनमें कोई सेल नहीं होता, इनमें कोई डिजिटल चीज़ नहीं होती। ये पूरी तरह से जो है मेन स्प्रिंग से मिलने वाली एनर्जी गियर्स के ज़रिए, जो एस्केपमेंट व्हील होगा, फिर पैलेट फोर्क होगा, बैलेंस, ऐसे सब तरीके से घूम के आती है। इनमें कोई भी कंट्रोलर नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल। तो इस वजह से ये घड़ियाँ जो है इन्हें वर्किंग ही रखना पड़ता है अगर इन्हें परफेक्ट रखना है तो। क्योंकि अगर आप मान लीजिए बहुत लंबे समय तक बंद रखते हैं तो माइक्रो लेवल की धूल मिट्टी जाकर ये घड़ियाँ जो है वो फिर एक्यूरेसी खो देती है। तो इसलिए आप यूज़ करते रहिए। नॉर्मली मैं 3.5 साल के आसपास हर मैं ऑटोमेटिक घड़ी को सर्विस करा लेता हूँ। सिर्फ मैंने आपको बताया जैसे रिको हो गई, ओमेक्स हो गई, हेनरी सैंडोज हो गई, ऐसी घड़ियों को मैं 2.5 साल के आसपास ही सर्विस करा लेता हूँ। मैं रिस्क नहीं लेता और कोशिश करिए कि ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता से इन्हें बचाए। ऑटोमेटिक हो या चाबी वाली घड़ी हो, हमारी घड़ियाँ मेटल से बनी हैं और आर्द्रता का इन पर बुरा असर हो सकता है। भले ही आपकी घड़ी पर वाटरप्रूफ लिखा हो, लेकिन कोशिश करें कि इन्हें ज़्यादातर पानी से दूर ही रखें। हमारी घड़ियाँ जो है इन्हें सालों साल टिकने के लिए बनाया गया है। वाटरप्रूफ घड़ी के गैस्केट भी ख़राब होते हैं, याद रखिए, वो हमेशा नहीं चलते, उन्हें भी समय समय पर रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करें कि पानी से दूर ही रखें घड़ियों को। बार बार पानी में यूज़ करते रहेंगे तो गैस्केट जल्दी ख़राब हो जाता है। मैं विंटेज घड़ियों के साथ तो कभी रिस्क नहीं लेता, मैं उन्हें पानी के आसपास भी नहीं ले जाता। मैं किसी विंटेज घड़ी को कभी भी पानी के आसपास नहीं ले जाता।
और मैं भले ही उस पर मान लीजिए अगर कोई मेरे पास डाइवर वॉच होगी, अभी नहीं है, पहले बहुत ही थी, सेइको की हो गई हो या दूसरी किसी कंपनी की, सिटीज़न वगैरह की, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो घड़ी विंटेज है। 35 साल पहले वो वाटरप्रूफ थी, जो भी उस पर मीटर की कैपेसिटी लिखी होगी। आज नहीं है, आज उसके पार्ट्स जो है वो उस हद तक वाटरप्रूफ नहीं रहे होंगे। मैं रिस्क नहीं लेता। पानी हमारे घड़ियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पानी जाते ही रस्ट शुरू हो जाता है, और रस्ट शुरू होते ही आपकी घड़ी जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। आपको उनके जो भी पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं उन्हें रिप्लेस ही करना पड़ेगा, और इसलिए कोशिश करें कि पानी से दूर ही रखिए। मैं एचएमटी के बारे में भी लोगों को कहता हूँ कि वाटर रेजिस्टेंट लिखा हुआ होता है, मगर पानी के आसपास आपको नहीं ले जाना चाहिए। आप देखिए किसी भी पुरानी घड़ी पर आपको वाटर रेजिस्टेंट लिखा हुआ मिलता है, लेकिन वो काफ़ी हद तक, मतलब पानी अंदर पहुंच सकता है। वो वाटरप्रूफ नहीं है, ये तो क्लियर है, लेकिन पानी के आसपास मत ले जाइए। साधारण सी आर्द्रता की हवा से भी आपकी घड़ी जो है वो जाम हो सकती है। पुरानी घड़ियाँ होती है 35-40 साल पुरानी घड़ियाँ, आप सोच लीजिए कि इतनी पुरानी घड़ियाँ इस हद तक परफेक्ट नहीं होती। आज की जो मॉडर्न घड़ियाँ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप चाहे तो वो घड़ियाँ ले सकते हैं, उन्हें पानी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विंटेज घड़ियों के साथ ऐसा ना करें। विंटेज घड़ियाँ उसके हिसाब से नहीं होती, और मैं ज़्यादातर ऐसी घड़ियाँ नहीं यूज़ करता हूँ। डाइवर वॉचेस मैं नहीं यूज़ करता, इसका कारण ये है कि मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आती। वो ज़्यादा भारी भरकम दिखती है, वो बनी ही उस हिसाब से होती है। और मैं अक्सर, मुझे घड़ियों के बारे में थोड़ा सा, मुझे चूज़ी हूँ, मुझे ख़ास तरीके की ही घड़ी पसंद आती है। मैं बहुत सी घड़ियों को रिजेक्ट कर चुका। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सी घड़ियाँ पसंद नहीं थी, वो घड़ियाँ या तो मेरे बजट में नहीं थी, या फिर वो घड़ियाँ मेरे हिसाब से नहीं थी। जैसे ओमेगा मेरे पास नहीं थी, कारण ये है कि मुझे ओमेगा ज़्यादा पसंद नहीं आई। जो ओमेगा मुझे पसंद आई थी उसकी कीमत 60,000 प्लस थी, तो मैं नहीं ले सकता था। विंटेज की घड़ी थी, विंटेज घड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसी बहुत सी घड़ियाँ है एक्चुअली। देखते हैं जो भी होगा। मैं अभी जो मेरे पास है मैं वही दिखा सकता हूँ। पहले बहुत सी घड़ियाँ थी, तब मैंने वीडियो नहीं बनाए थे। ये चैनल एक्चुअली मैंने 2018 में शुरू किया, और ये मैंने सिर्फ अपनी घड़ियों को दिखाने के लिए ऐसे ही बनाया था चैनल। ये कोई जानकारी का चैनल नहीं था। आप देख सकते हैं शुरू में मैंने कोई जानकारी नहीं दी है। जानकारी मैं अभी अभी लॉकडाउन के बाद देना शुरू माफ़ कीजिए। जानकारी मैंने अभी लॉकडाउन के बाद देना शुरू किया है, क्योंकि बहुत से भाई लोग पूछते थे व्हाट्सएप पर सवाल, तो फिर मैंने जानकारी के वीडियो बनाना शुरू किए। ये एक्चुअली बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी, इसीलिए मैंने किया। ये कोई ऐसा ख़ास उद्देश्य नहीं था, और ना ही मैं घड़ियों को बेचने का कोई मेरा उद्देश्य था। ये तो लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक परिस्थिति ख़राब हो गई, तो बहुत से वॉच कलेक्टर जो मेरे पहचान के थे पहले से, उन्होंने मुझसे बहुत सारी घड़ियाँ पहले ही परचेज़ कर ली। लोगों को लगता है कि मैंने एक्चुअली 2020 के अक्टूबर या नवंबर में घड़ियाँ बेचना शुरू की मेरे कलेक्शन की। ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों ने पहले ही मुझसे ख़रीद ली थी। लॉकडाउन शुरू हो गया, उसके 2-3 महीने बाद ही मेरे पास आर्थिक परेशानी की वजह से मुझे घड़ियाँ बेचनी पड़ी। तो जो सब टॉप कंडीशन घड़ियाँ थी, या जो ऐसी घड़ियाँ थी दुर्लभ घड़ियाँ, वो सभी वॉच कलेक्टर्स ने ले ली। फिर जो बची थी वही जो है वो वीडियो में दिखी। तो ये एक कारण है कि वीडियो में जो दिखाई दी, बेचने वाले वीडियो में, वो ज़्यादातर कॉमन घड़ियाँ थी, जो ऐसी घड़ियाँ जो बहुत से लोगों के पास थी। माफ़ कीजिए, गला थोड़ा सा ख़राब है। वेल, अभी इसका जो आप देख सकते हैं कि एनर्जी अभी पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। वैसे भी सिंगल झटके के साथ ये किस हद तक चल सकती है, ज़्यादा नहीं चल सकती। चल रही है, अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं कि चले इतना ज़्यादा। और सबूत के तौर पर मैंने विजय रखी है कि भाई इसे छुआ नहीं गया है, आपको क्लियर दिखाई दे। अनकट वीडियो रखने का यही कारण था। ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा हर किसी के साथ हो, हर घड़ी ऐसी नहीं चल सकती। ये चल रही है मतलब सभी घड़ियाँ चलती है, ऐसा नहीं है। मेरे पास अभी भी मेरी कलेक्शन की कुछ घड़ियाँ हैं, वो इतनी फ्री नहीं चलती, इस हद तक नहीं चलती। हर घड़ी में अलग अलग खासियत होती है, इसकी ये खासियत है। तो ये एक छोटा सा वीडियो बना के मैंने एक्सपेरिमेंट किया। आप देखिए यहाँ इसका सेकंड का कांटा जो है वो रुक जाएगा,
क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ रुकने वाला है। वॉइस ओवर करने का यही एक फ़ायदा होता है, शुरू में ही आपको पता होता है। ये देखिए, पूरी एनर्जी जो थी एक स्ट्रोक से बनी हुई, मतलब एक सिंगल झटके से बनी हुई, वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो ये सबूत है एक कि ऑटोमेटिक घड़ियाँ कैसे चल सकती है, कितने देर तक चली, आप देख सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जो भी है आपके सामने है, ये आपके सामने एक सबूत है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। और मैं कोशिश करूँगा आगे भी ऐसे जानकारी की वीडियो बनाता रहूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। बाय।